आर्य समाजियों के महान बलिदानों की कथाओं से आज आर्य समाज का इतिहास भरा पड़ा है। आर्य समाज की महान विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर हिंदुत्व की अग्नि को कभी बुझने नहीं दिया, पर उन्हीं हिंदुओं ने आर्य समाज का पुरजोर विरोध किया। पर इसकी परवाह किए बगैर आर्य समाजी अपने कर्तव्य मार्ग पर लाखों कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। आज हम आपके सामने ऐसी ही एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जो आर्य समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। क्या है ये सच्ची घटना, आइए देखते हैं। अरे बेगम, सुनती हो? जरा एक गिलास पानी लाना। जी लाई। ये लीजिए। हाँ भाई लाओ। आज आने में देर हो गई? हाँ, वो आज मस्जिद में नमाज के बाद में जुम्मन चचा के यहाँ चला गया था। मना करने के बाद भी अपने घर ले गए, वहीं देर हो गई बस। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं, सहमत मत करो। जुम्मन चचा के घर खाना खा के आया हूँ। बहुत जिद करने लगे थे कि भाई इतने दिन बाद आए हो, खाना खा कर जाओ, तो मना नहीं कर पाया। अज्जू, अरे अज्जू, जरा इधर आना बेटा। जी अब्बू, फरमाइए। अज्जू, आज इख्तियार साहब कह रहे थे कि आज सुबह सुबह तुम उस कम्मो के साथ उनकी दुकान पर गई थी। जी अब्बू, हम गए थे कम्मो के साथ इख्तियार साहब की दुकान में। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस हिंदू लड़की से मेल मिलाप मत करो, वो हमारे मजहब और हमसे बिल्कुल अलग है। एक बार जब मना कर दिया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। पर अब्बू, वो हमारी सबसे अच्छी सहेली है। बस, पूरे मोहल्ले में तुम्हें अपने मजहब की कोई लड़की नहीं मिलती सहेली बनाने के लिए। पर हमें वो सबसे अच्छी लगती है अब्बू। नालायक। मम्मी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे हैं, इस तरह मारने से क्या समझ जाएगी? देखो, ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है जो ये बिगड़ती जा रही है। अगर दोबारा मैंने उस हिंदू लड़की के साथ इसे देखा ना, या किसी ने भी मुझे बताया कि उस लड़की के साथ ये कहीं दिखी है, तो याद रखना तुम्हारी भी खैर नहीं, समझे? ये छोटी सी लड़की एक अफरीदी पठान घर में पैदा हुई। उनके पिता एक मौलाना थे और घर जमाई के रूप में ससुराल में रहते थे। ये लड़की अज्जू बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। 12 साल की उम्र में ही उनके पिता मौलाना ताज मोहम्मद ने उन्हें अरबी, फारसी, कुरान शरीफ की तालीम देना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उसके पिता उस मासूम लड़की पर पाबंदियां लगा रहे थे। पर कहते हैं ना कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके मन में जो आता है वो करते हैं। ना तो उन्हें जमाने की समझ होती है, ना अपनों का डर। अज्जू, ओ अज्जू, अरे रुक तो जरा। अरे बहरी हो गई है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? पापा ने तुमसे मिलने और बात करने को मना किया है। मैं कुछ समझी नहीं। अब वो कहते हैं कि तुम हमारे मजहब की नहीं हो। ये मजहब क्या है? पता नहीं, पर अब्बू कहते हैं कि तुम हमसे अलग हो। हाँ, वो तो है। देखो, खुद को देखो और मुझे देखो। कहाँ तुम इतनी नाटी सी और कहाँ मैं। अलग तो है हम और तुम। बदमाश, हमसे मजाक कर रही हो? अभी बताते हैं हम तुम्हें, ठहरो। अच्छा चलो, मजाक नहीं करते, पर हम तुमसे अलग क्यों हैं इसका तो पता लगाना पड़ेगा ना। और ये मजहब क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा। पर ये पता कैसे चले? चलो मेरे घर चलते हैं, इसका उत्तर दादी ही बताएंगी।
पर अब्बू को पता लगा तो खैर नहीं है हमारी। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलो। पर कुछ नहीं, चलो चलो तो। अरे चलो नहा। अच्छा अच्छा चलते हैं बाबा, हमारा हाथ तो छोड़ो। लोग विकल मूर्छित नर ना हो, कहा करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सरुनाई। राजा दशरथ मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर अपने पिता राजा दशरथ द्वारा दिए माता कैकेयी के 2 वचनों का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वन की ओर चल दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा कल प्रारंभ करेंगे इसी समय। आ गई शैतान चौकड़ी। ये लो, ये प्रसाद। इतनी प्यारी बच्ची कौन है कम्मो? दादी, ये मेरी सहेली है अज्जू। जी आदाब। नमस्ते बेटा, आओ मेरे पास आओ। ये लो बेटा, प्रसाद लो। दादी, हमारे अब्बू कहते हैं आप लोग हमसे अलग हैं, पर आप तो बहुत अच्छी हैं। बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आपके अब्बू ऐसा कहते हैं। देखो बेटा, आज मनुष्य मनुष्य को मानवता से नहीं अपितु जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी की नजरों से देखता है। वो भूल जाता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, क्योंकि सच्चा धर्म सदैव मानवता सिखाता है। और ये रामायण हमें प्रभु श्री राम का वो महान चरित्र बताती है कि कैसे उन्होंने धर्म का पालन किया और धर्म का पालन करते हुए सच्ची मानवता दिखलाई। कैसे उन्होंने पिता के 2 वचनों के लिए अपना राज्य त्याग दिया और एक राजा पुत्र होते हुए भी उन्होंने एक केवट को गले लगाया, भिलनी के झूठे बेर खाए और अपने आत्मसम्मान के लिए रावण जैसे पराक्रमी, जिसने उनकी धर्मपत्नी माता सीता का हरण किया, उनका वध किया और सकुशल माता सीता को वापस लाए। धर्म से उन्होंने सीखा कि माता, पिता, गुरुजनों की आज्ञा सर्वोपरि होती है। धर्म ने उन्हें सिखलाया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म ने उन्हें सिखलाया कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं। इसीलिए वो धर्म पर चलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। हाँ दादी जी, आज हमें आपकी बातों से पता चला कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं और सच्चा मजहब हरदम हमें अच्छा इंसान बनना सिखाता है। इसलिए आज से हम सबकी इज्जत करेंगे। दादी जी, श्री राम जी के बारे में हमें और जानने की तलब है। हम रामायण पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सच में पढ़ना चाहती हो रामायण? जी दादी। ये लो, ये रामायण, ये हमें बुराई पर अच्छाई की सीख देती है। और ये है भगवद गीता, जिसमें योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया, हमें आत्मिक और बाहरी हर मुश्किलों से किस प्रकार लड़ना है ये बताया। दादी, हम जरूर इन किताबों को पढ़ेंगे। दादी, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा, जीते रहो, आती रहा करो। हाँ।
जी दादी, हम आते रहेंगे, आपसे मिलने जरूर आएंगे। अच्छा दादी, अब हम चलते हैं। और इस तरह उस एक छोटी सी 12 वर्ष की लड़की को हिंदू धर्म के विषय में जानने की ललक जगी, पर वो नहीं जानती थी कि इसका प्रभाव उसके घर वालों पर क्या पड़ेगा। बेगम, बेगम, इधर आओ। जी आई। जी जी फरमाइए। ये क्या है? जी मैं कुछ समझी नहीं। ये रामायण और गीता की किताबें कौन लाया है? या अल्लाह, ये किताब यहाँ कैसे आ गई? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। लाया कौन? कौन लाया है इन किताबों को? अब्बू, ये किताबें हम लाए हैं। या खुदा, इस लड़की को अकल दे। तू पागल हो गई है क्या? कहाँ से लाई तू ये किताबें? ये हमें कम्मू की दादी जी ने दी है पढ़ने के लिए। तुझे मना किया था ना, बदजात लड़की। उस लड़की से दूर रहने के लिए बोला था ना, फिर भी तू उसके पास गई। हाँ? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अरे अरे अरे, ये क्या करें आप? ऐसा मत कीजिए। अरे छोटी बच्ची है, नादान है, अभी इसे सही और गलत की समझ नहीं है। अब मैं समझाती हूँ ना इसे। अब ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। खुदा के वास्ते इसे बख्श दे। सामने से हट जाओ, हट जाओ बेगम। आना, मेरे सामने से हट जाओ। रुक जाइए, रुक जाइए। मैंने तुझे कहा ना बदजात औरत। रुक रुक रुक, तुझे पहले ठीक करता हूँ। तेरे लाड प्यार ने सबको बिगाड़ रखा है। हट सामने से। फिर औरत, हट। अम्मी को मत मारिए, मत मारिए अम्मी को, बस कीजिए। अब ऐसा क्या गुनाह हो गया हमसे जो आप इस तरह से अम्मी को पीट रहे हैं? अब्बू, आपने हमें अरबी पढ़ाई, फारसी पढ़ाई, आपने हमें कुरान शरीफ पढ़ाई, आपने इस्लाम के बारे में पूरा इल्म हमें दिया, पर आपने हमें हिंदू मजहब के बारे में नहीं पढ़ाया। हमें रामायण नहीं पढ़ाई, आपने हमें गीता का इल्म भी नहीं दिया। हम भी हिंदू मजहब के बारे में जानना चाहते हैं, हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं अब्बू, इसलिए ये किताबें लाए हैं हम। नहीं नहीं अज्जू, ऐसे नहीं बोलते मेरी बच्ची। चुप हो जा, चुप हो जा। अब्बू सही बोल रहे हैं, ये गलत है। अब्बू की बात मान लो मेरी बच्ची, अब्बू की बात मान लो। लेकिन अम्मी, हमें तो इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। ये इसके सर पे जो भूत चढ़ा है ना, उसको उतारना ही पड़ेगा। इधर आ तू बेगैरत लड़की। इधर आ, मैं आज तेरा ये भूत उतारता हूँ। इधर अब्बू मत मारो। अम्मी, अम्मी छोड़ दीजिए, खुदा के लिए इसे मत मारिए, इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए ना। तो देखा आपने कि किस तरह एक नन्ही सी मुस्लिम बच्ची हिंदू धर्म के विषय में जानने के लिए अपने ही पिता की प्रताड़ना सह रही थी। इस घटना के बाद उसके पिता उसे लेकर अपने पुश्तैनी गांव मलिहाबाद आ गए। पिता की पाबंदियां होने के बावजूद भी अजू ने पढ़ना नहीं छोड़ा, लेकिन अजू पर मुसीबतों का आगाज उनकी मां की अचानक हुई मृत्यु और उनके पिता के दूसरे विवाह से प्रारंभ हुआ। उनकी दादी और उनकी सौतेली मां का व्यवहार अजू के साथ अच्छा नहीं था। वो अजू को पसंद नहीं करती थी और किसी भी तरह अजू से छुटकारा पाना चाहती थी। अब्बू, अब्बू, अब्बू देखिए, हम पास हो गए, हम पास हो गए अब्बू। शाबाश, शाबाश। है तो कौन सा किला फतेह कर लिया? हम सोचे पता नहीं क्या बात है, इतनी सी बात के लिए पूरा घर सर पर उठाने की क्या जरूरत है? हम आगे और तालीम लेना चाहते हैं अब्बू।
अब और तालीम की जरूरत नहीं। और तालीम लेकर के कौन सा कलेक्टर बनेगी है? निकाह के बाद चूल्हा चौका ही तो करना है तुझे, कि नहीं? पर अम्मी, वो आगे अगर तालीम लेना चाहती है तो उसमें हर्जी क्या है? और निकाह की अभी उम्र ही कहाँ है इसकी? अरे तू चुप कर। जब चिड़िया के पर लगने लगते हैं ना तो उसके पंख तोड़ दिए जाते हैं, कहीं ज्यादा उड़ने ना लग जाए। और तुम तो जानते हो ताज मियां, इस घर में मेरा हुक्म चलता है और मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होता है। जब मैंने कह दिया कि ये लड़की अब आगे तालीम नहीं लेगी, मतलब नहीं लेगी। अरे हमने कौन सी तालीम ली थी? हम तो एक जमात भी नहीं पढ़े, पर इतने बड़े खानदान की जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि नहीं? अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं, अब अज्जू का निकाह पढ़ा देना चाहिए। अरे अम्मा ने जमाना देखा है, सही और गलत का हमसे ज्यादा पता है इन्हें। और अम्मा ने अज्जू के लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, क्यों अम्मा? पर हम अभी निकाह नहीं करना चाहते हैं अब्बू, हमें और भी तालीम लेनी है। ए लड़की, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। जब बोल दिया कि आगे तालीम नहीं तो नहीं। मैंने लड़का देख लिया है तेरे लिए, मेरा भांजा भूरे खान, उसके साथ होगा तेरा निकाह अगले जुम्मे को, समझी के नहीं? पर अम्मा, वो तो उम्र में अज्जू से बहुत बड़े हैं। ए, मेरा निकाह जब तुम्हारे अब्बा जान से हुआ तो वो कौन सा मेरे उम्र के बराबर थे? पर आज उनके साथ जिंदगी बीत रही है ना, तो अज्जू की भी बीत जाएगी है? अरे मैं भूरे खान को अच्छी तरह से जानती हूँ। 24 रुपया माहवार कमाता है, सिंध में उसका पुश्तानी मकान है। और क्या चाहिए बता है? अज्जू को रानी बना के रखेगा, कभी कोई कमी नहीं होने देगा। अज्जू खुश रहेगी उसके साथ। ताज मियां, अब तो तुम जाओ, काजी साहब से बात करके निकाह की तैयारी करो। हाँ, अगले जुम्मे को होगा निकाह, काजी साहब से कह देना। और बहू बेगम, आप सभी रिश्तेदारों को इत्तला कर दो। हाँ ठीक है अम्मा, मैं सभी रिश्तेदारों को पैगाम भिजवा देती हूँ। चलो, अब सब निकाह की तैयारी में लग जाओ। हाँ। और इस तरह उस मासूम का विवाह उसकी मर्जी के बगैर उसकी दादी की जिद से उसकी दादी के भांजे से कर दिया गया। भूरे खान कहीं से भी अज्जू के जोड़ का नहीं था। वो एक अय्याश, शराबी और लालची किस्म का व्यक्ति था। विवाह के बाद भूरे खान अज्जू को सिंध ले आया और उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आए दिन वो बात बात पर अज्जू को मारने लगा। भूरे खान इतना क्रूर एवं हिंसक था कि वो अज्जू को एक बंधक की तरह रखता। अज्जू ने भूरे खान के साथ उसके जुल्म सहते हुए 6 वर्ष व्यतीत किए और भूरे खान से अज्जू को 3 संतानें हुई। इस नरक भरी जिंदगी के लिए वो अपनी दादी और अपने पिता को इसका अपराधी मानती और भगवान की मर्जी मानकर एक कैदी की तरह उस नरक में घुट-घुट के अपना जीवन जीने लगी। पर वो नहीं जानती थी कि एक सन्यासी उसके मृत्य जीवन में संजीवनी बूटी बन के आएगा और उसके अंधकार जीवन को उजाले की ओर ले जाएगा। कौन था वो सन्यासी जिसने उस मासूम लड़की का जीवन परिवर्तित कर दिया? कौन था वो सन्यासी जिसने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था? इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों की शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई थी। कौन था वो सन्यासी जिसने 11 फरवरी 1923 भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि का कार्य आरंभ किया था? कौन था वो सन्यासी जिसने दिसंबर 1923 को कांग्रेस के काकीनाडा के 38वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली ने 8 करोड़ अछूतों को आधा आधा हिंदू और मुसलमान के बीच बांटने की बात कही तो महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मौन धारण कर लिया। पर इस सन्यासी ने सिंह की तरह दहाड़कर इस बात का विरोध किया। आगरा और मथुरा के समीप मलकाने राजपूतों का निवास था, जिनके पूर्वजों ने 1 आध शताब्दी पहले ही इस्लाम कबूल किया था। मलकानों के रीति रिवाज अधिकतर
हिंदू थे और वे चौहान, राठौड़ आदि गोत्र के नाम से जाने जाते थे। 1922 में क्षत्रिय सभा मलकानों को राजपूत बनाने का आह्वान कर सो गई और उल्टे मुसलमानों में इससे पर्याप्त चेतना हुई एवं उनके प्रचारक गांव-गांव घूमने लगे। ये निष्क्रियता उस सन्यासी की आंखों से छिपी नहीं रही और वो सन्यासी उन सभी मलकानों की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाने निकल पड़ा। आखिर कौन था वो सन्यासी? आखिर कौन था वो सन्यासी? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय, स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये जैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल चावल है स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। श्रद्धानंद महाराज की जय, स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। आप सब बैठ जाइए। आज मुझे इस बात को आप सबके सामने कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अपने ही परिवार के लोगों को वापस लाने के लिए मुझे यहां आना पड़ा। और दुख इस बात का भी है कि आज उस महान वंश के लोग जिनके त्याग और बलिदान की गौरव गाथा से इस महान भारत वंश का इतिहास लिखा गया, आप भूल गए सिद्धराज जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इन्हीं के समय चौहान शासक प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हुए। हम भूल गए पृथ्वीराज चौहान को जिन्होंने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वो इतने दरिया दिली थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। और आज मुझे राठौर सूर्यवंशी राजपूत ऋषि कश्यप के घराने के वंशजों को उनके महान पूर्वजों की कथा का व्याख्यान करना पड़ रहा है, जिनके पूर्वजों ने मुगलों के आगे कभी अपना शीश नहीं झुकाया और आज उनके वंशज मुसलमान हो गए। पर आज इस बात ने आपके सम्मुख आने के लिए प्रेरित किया कि आप सभी मुसलमान बनने के बाद भी अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज नहीं भूले जो हिंदू मर्यादा को दर्शाते हैं, लेकिन अपना हिंदू धर्म, अपना घर भूल गए। हम अपना घर नहीं भूले स्वामी जी। बार बार ये कदम घर की तरफ बढ़े, पर हर बार यही डर सताता रहा कि हम आ तो जाए घर वापस, पर क्या घर वाले हमें अपनाएंगे, हमें गले लगाएंगे? बस यही सोच के कदम रुक जाते हैं। देखिए, मैं आप सबको अपनाने ही तो आया हूँ, आप सबको गले लगाने ही तो आया हूँ और आप सबको अपने हिंदू धर्म, अपने घर वापस लेकर जाने ही तो आया हूँ। किस हक और किस अधिकार से आप इन्हें अपनाने आए हो स्वामी? जिस धार्मिक अधिकार से मुसलमानों को तबलीग और तंजीम का हक है,
उसी अधिकार से मुझे अपने बिछड़े भाइयों को वापस अपने घरों में लौटाने का हक है। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते और उनके लिए घर के रास्ते बंद नहीं हो जाते। आज हम धन्य हो गए स्वामी जी। आज आपके द्वारा हम फिर से हिंदू बनने जा रहे हैं। आपका ये उपकार हम सब पर सदैव रहेगा स्वामी जी। अपने अपनों पर कभी उपकार नहीं करते, बल्कि उन्हें गले लगाकर अपनाते हैं। घर में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली, हम प्यासों में जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। स्वामी देना साथ हमारा, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। और इस तरह 1923 के अंत तक आर्य समाज द्वारा 30,000 मलकानों की शुद्धि कर उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया गया। शुद्धि आंदोलन के विरुद्ध मुसलमानों में प्रचंड प्रतिक्रिया हुई। जमायत उल उलेमा ने बंबई में 18 मार्च 1923 को बैठक कर स्वामी श्रद्धानंद एवं शुद्धि आंदोलन की आलोचना कर निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसी बीच हिंदू और मुसलमानों के मध्य खाई बराबर बढ़ती गई। 1920 के दशक में भारत में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। पंजाब के मुल्तान, कोहाट, अमृतसर, सहारनपुर आदि दंगों ने खाई को और बढ़ा दिया। केरल के मोपला में मुस्लिम द्वारा लाखों हिंदुओं जो मुस्लिम बना दिए गए थे उनकी शुद्धि कर पुनः उन्हें हिंदू आर्य समाज के द्वारा बनाया गया। हिंदू मुस्लिम दंगों की इस समस्या पर विचार करने के लिए 1923 में दिल्ली में कांग्रेस ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता स्वामी जी को करनी पड़ी। मुसलमान नेताओं ने इस वैमनस्य का कारण स्वामी जी द्वारा चलाए गए शुद्धि और हिंदू संगठन को बताया। स्वामी जी ने सांप्रदायिक समस्या का गंभीर और तथ्यात्मक विश्लेषण करते हुए मुसलमानों की संकीर्ण सांप्रदायिक सोच को दंगों का कारण बताया। इसके पश्चात भी स्वामी जी ने कहा कि अगर मुस्लिम उलेमा अपने तबलीग के मौलवियों को हटा दें तो मैं आगरा से शुद्धि प्रचारकों को हटाने को तैयार हूं, परंतु मुस्लिम उलेमा ना माने। पर दूसरी ओर वो मुस्लिम लड़की अजू अपने शौहर के जुल्म सितम को सहती हुई अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कोई भी उसका अपना उसकी मदद को नहीं आया जो उसको इस नर्क के जीवन से आजादी दिला सके या उसका हमदर्द बन सके। और इस दुख भरी जिंदगी में कुछ खुशियां बन के आई। उसकी पढ़ाई, वो बचपन से ही पढ़ने में रुचि रखती थी और इस अकेलेपन को उसने अपनी किताबों और अखबारों और पत्रिकाओं से दूर किया और यही पत्रिकाएं और अखबार उसके लिए वरदान साबित हुए। वो आए दिन अखबारों में और पत्रिकाओं में स्वामी श्रद्धानंद जी और आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के विषय में पढ़ती और आर्य समाज के द्वारा महिलाओं के उत्थान, उनके सम्मान और महिलाओं के बराबरी अधिकारों के विषय में पढ़ती। इस सब को पढ़ उसके मन में आशा की किरण जगी और इसी कारण अजू ने अपने खानदान, मजहब और अपने समाज के विरोध पैदा हुए विद्रोह के कारण बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या था वो कदम, आइए देखते हैं। स्वामी जी, आपके कहे मुताबिक दलित भाइयों को बसाने के लिए जमीन ले ली गई है। जल्द ही वहां एक और आर्यनगर बन जाएगा दलित भाइयों के लिए। ये अच्छा किया आपने रोशनलाल जी। दलित हमारे ही भाई हैं, उनको भी सम्मान का जीवन जीने का अधिकार है। पर ये बात हमारे अपने स्वर्ण जाति के लोग कब समझेंगे? हम कितना भी प्रयास कर लें, पर जब तक स्वर्ण जाति के लोग आगे आकर उन्हें गले नहीं लगाएंगे, तब तक ये कार्य अधूरा रहेगा। स्वामी
स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। अरे अरे पहले उठो तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या बात है? स्वामी जी, मेरा नाम असगरी बेगम है। मैं कोयटा से भागकर यहाँ आई हूँ। मेरी जान को खतरा है। मेरा पति भूरे खान मुझे जान से मारना चाहता है। मुझे बचा लीजिए स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए। तुम्हारे माता पिता और सगे संबंधी कहाँ हैं? मुझे भागन का कोई नहीं है स्वामी जी। अगर होता तो मेरी ये हालत नहीं होती। ये मेरे लिए बस नाम के रिश्ते हैं, क्योंकि खुदा, मजहब, समाज मेरे वालिदैन के हाथ मेरी इज्जत के खून से रंगे हुए हैं, और मैं उन्हें इस बात और हालात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। उठो बेटी, किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है? आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी धर्मपुत्री, मेरी बेटी हो। और आज से तुम्हारा नाम शांति देवी होगा। स्वामी जी, वैसे ही मुसलमान आपको पसंद नहीं करते, इसके बाद तो वो आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। अब आपको संभल कर रहना होगा। अब आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे। जहां भी जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं। रोशनलाल जी, परम पिता ही मेरा रक्षक है। मुझे किसी अन्य रखवाले की जरूरत नहीं है।